बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में बात होगी। पेशी का खौफ या कुछ और? खान की अवाम से अपील। बिगड़ी हुई फसादी बच्ची। और बारिश और यालाबारी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान की पेशी का खौफ या कुछ और। विफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इमरान खान की मुमकिना हाजिरी के पेश नजर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई। हर किस्म के इज्तिमा और रैली पर पाबंदी आयद। प्राइवेट स्कूल्स अहलकारों के असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमत का विफाकी दारुल हुकूमत में आज मोबाइल फोन सर्विस बंद करने का भी फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान मुरत्तिब कर दिया और 5000 एहलकार तैनात होंगे। जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि कप्तान की पेशी का खौफ या वजह कुछ और। विफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। इमरान खान की मुमकिना हाजिरी के पेश नज़र इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के इज्तिमा और रैली पर भी पाबंदी लगा दी गई है। प्राइवेट सिक्योरिटी एहलकारों के असलहा लेकर चलने पर भी पाबंदी होगी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और हुकूमत का विफाकी दारुल हुकूमत में आज मोबाइल फोन सर्विस भी बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान भी मुरत्तब कर लिया है। 5000 एहलकार तैनात होंगे और जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए हैं। एक और मुकदमा, एक और पेशी। कप्तान पुरअज़म तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश होंगे। पीटीआई के सिक्योरिटी खदशात पर केस की समाअत F8 कचहरी से जुडिशल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल की गई है। कोर्ट नंबर 1 जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोशाखाना केस की समाअत होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की कॉज लिस्ट में आज रूटीन के तमाम केसेस मनसूख कर दिए गए। सिर्फ इमरान खान के केस की समाअत होगी। कॉम्प्लेक्स में बगैर पास के दाखिला ममनू करार। पासेस रखने वाले अफराद ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स दाखिले की इजाजत होगी। खबरों में आगे देखिए, मरियम नवाज का मुतालबा क्या? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने अवाम से मीनार पाकिस्तान जलसे में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। कहते हैं कि आज एक और पेशी के लिए इस्लामाबाद जाना है। मीनार पाकिस्तान पर जलसे की भरपूर तैयारी है। चाहता हूं कि पीर को सब जलसे में भरपूर शिरकत करें। इमरान खान ने यह दावा भी किया कि मीनार पाकिस्तान का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। पीटीआई ने 11 साल में 5 बार मीनार पाकिस्तान भरा। तमाम जमातें मिलकर भी एक बार मीनार पाकिस्तान नहीं भर सकी। मेरी एक और पेशी है, तो उसके बाद जब मैं आऊँगा शाम को, तो हमारा अगला दिन संडे जो होगा, हमारी सारी तैयारी है मीनार पाकिस्तान की मंडे को। अब ये मीनार पाकिस्तान में सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि अब तक 5 दफ़ा तहरीक इंसाफ से पिछले 11 सालों में भरा। तो सारी पार्टीज ने मिल के भी इसको अभी एक दफ़ा नहीं भर सके। तो ये जो होगा, मेरा ये दिल कह रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह मंडे को। और मैं चाहता हूँ कि आप सब इस जलसे के अंदर शिरकत करें। और एक दिन आप भी अपने बच्चों को कहेंगे कि मैं वहाँ था जब मीनार पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा होगा। इंशाल्लाह आपसे कल परसों और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी उस पे मीनार पाकिस्तान। इमरान खान सुबह 6:30 बजे इस्लामाबाद रवाना होंगे। चेयरमैन पीटीआई के हमरा सीनियर क़यादत और अवाम की बड़ी तादाद भी शरीक होगी। रहनुमा पीटीआई मुसर्रत चीमा का कहना है कि माओ बहनों और बेटियों से दुआओं की अपील है। इमरान खान सौबतें कौम के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। इंशाअल्लाह कौम भी साबित कदमी से इमरान खान के साथ खड़ी होगी। मैं पिंडी और इस्लामाबाद के सारे डिस्ट्रिक्ट को अपील करता हूं कि पहुंचे 11 बजे। ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि खान साहब, पीटीआई और सारा पाकिस्तान इस वक्त हकीकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जंग हम जीत चुके हैं और पाकिस्तान फिर से आज़ादी के रास्ते पे चल पड़े।
लेकिन जब तक अवाम खान साहब के साथ चलती रहेगी तब तक खान साहब कामयाब और सुरखरू होते रहेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग बड़ी तादाद में कल एक नॉर्मलसी पेश की है। इंशाल्लाह खान साहब को बेल उसमें मिल जाएगी और जितने लोग चाहे फैमिलीज हों, औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, यूथ हो, आप सबको आना है और रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को और आज़ादी को। इसलिए ज़रूरी है कि हम दिखाएं जो वो ताकतें हैं और पार्टीज़ हैं जो खान साहब को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पिछला एक हफ्ता बहुत मुश्किल से गुजरा है और लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। मैं खुद खान साहब का इस्तेमाल करूँगा इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे। जिसको मेरे साथ चलना है वहाँ सुबह 10 बजे मेरे साथ पहुँचे, आपका इंतज़ार रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कप्तान को बड़ा रिलीफ मिल गया। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का प्लान नाकाम। लाहौर हाईकोर्ट ने 9 मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आइंदा जुमे तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के मुकदमात में 24 मार्च तक और लाहौर के मुकदमात में 27 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर की। अदालत ने पुलिस को इमरान खान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात मंगल की सुबह तक तलब कर ली। जमान पार्क में ताकत का बेजा इस्तेमाल किया गया वारंट की तामील के लिए। किसी के घर पर धावा बोलना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। मारूफ कानूनदान एहतजाज सहसा इनकी पोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब पता चला में गुफ्तगू। कहा शेलिंग और भारी नफरी लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ हुआ उसका IG जिम्मेदार है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात होकर रहेंगे। ये कभी सुना है कि एक आदमी के तामील कराने के लिए एक वारंट गिरफ्तारी चाहे हो वो 500 नफरी लेके जा रहे हैं। ये हम लोग मान की सूरत अगर पैदा की है तो पुलिस ने की है। IG इज रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टली। जो इन्होंने किया है टीयर गैस फेंक की है वो हमारे घरों पे क्यों आई है? हमने उसके क्या किया था? बाकी दीगर जो जमान पार्क के रिहायशी हैं वो रमन लोग हैं, उन पे पुलिस ने किस तरह इस बेदर्दी से टीयर गैस। और पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, जो 5 मेंबर बेंच ने दिया है 3-2 की अक्सरियत से, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि कोई इसकी खिलाफ वर्जी करेगा। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। 2 तारीखें निकाल दी हैं, एक पंजाब की 30 अप्रैल की और खैबर पख्तूनख्वा की 28 मई। इनसे अब नाराज नहीं हो सकता, ये मैं आपको अर्ज करूँ, ये नहीं होगा। इलेक्शन है वो बड़े टाइट शेड्यूल में होना है। हुकूमत इमरान खान से दहशतगर्द की तरह निपटे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का मुतालिबा इमरान खान को डॉन करार दे दिया। हुकूमत को डिक्टेशन देते हुए कहा कि जमान पार्क में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि खुदकुश हमले के लिए तैयार नौजवान भी हैं। इमरान खान से सियासी जमात वाला सलूक किया तो समझो पाकिस्तान खत्म। इमरान खान को पकड़ना 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं। पूरे पाकिस्तान की पुलिस डॉन को पकड़ने की कोशिश कर रही है, अदालतें बुला रही है, वो शख्स किसी के हाथ नहीं आ रहा। अब पता चला है डॉन क्या होता है, अब पता चला है गॉडफादर क्या होता है, अच्छे से पता चल गया हो। रियासत अगर किसी को पकड़ना चाहे तो ये 5 मिनट से ज्यादा का काम नहीं हो। ये लोगों को कह रहे हैं जाओ रियासत पे हमला करो, ये टिकट का वादा कर रहे हैं और मासूम शहरियों को इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो हर बीमारी है उसकी जड़ इमरान खान है। लेकिन आई एग्री विद यू, मुझे तकलीफ होती है जब मुझे उसका नाम लेना पड़ता है। जिस तरह से एक हुकूमत, एक स्टेट, पाकिस्तान के इदारे एक कलदम तंजीम के साथ डील करते हैं, एक दहशतगर्द जमात के साथ डील करते हैं, बिल्कुल उसी तरह इमरान खान के साथ डील करना चाहिए। ये जो बेंच फिक्सिंग है ये बंद होनी चाहिए और ये किसी फर्द वाहिद के फैसले नहीं होने चाहिए कि एक शख्स जो अपना फैसला बारहा एक पटिशनर के खिलाफ दे चुका है, बार बार एक दफ़ा अपना माइंड दे चुका है, एक दफ़ा अपना ज़ाती अनाद बता चुका है। आप हर बेंच में जब उन्हीं जजेस को शामिल करेंगे तो उसको और क्या कहते। मरियम नवाज को कुछ पता नहीं, वो अपनी सियासत पर गौर करें। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का लीगी चीफ ऑर्गेनाइजर्स को मशवरा। कहते हैं कि सियासी जमातों को वोट के जरिए हराया जाता है। फरूख हबीब ने मरियम नवाज को फसादी करार दे दिया। कहा मरियम नवाज कहती हैं PTI पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बिगड़ी हुई बच्ची से मुल्क के अमन को खतरा है। इमरान खान सांस भी लें तो मुकदमा बना देते हैं। जो लंदन में छुपकर बैठा है वो गीदड़ है। लीडर के साथ अवाम निकलते हैं। मरियम को कुछ पता नहीं है। उन्होंने तो कहा कि तहरीक इंसाफ को कलदम पार्टी करार दे दिया जाए। देखें मरियम नवाज जो है उनको समझ ही नहीं है
सियासी जमातों में एक दूसरे को वोट के जरिए हराया जाता है। ये नहीं होता कि आप दो पार्टी आपके मुखालिफ है, आप ये कहें कि उसको डिसमिनेट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। बेनज़ीर भुट्टो 14 सीटों के साथ असम्बली में बैठी थी और नेक्स्ट इलेक्शन में बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन गई। आप पॉलिटिक्स में तहम्मुल होता है, आप लोगों ने गलत फैसले किए जिसकी वजह से आज आपकी ये हालत हो गई है। इस फसादी बिगड़ी हुई खातून से पाकिस्तान के अमन को खतरा है। जहां इमरान खान जाते हैं आप मुकदमा बना देते हैं, इमरान खान सांस लेते हैं आप मुकदमा बना देते हैं। जो भगौड़ा वहां छुप के बैठा हुआ है, लीडर वो है, लीडर वो है जिसके साथ अवाम निकलती है बाहर। बीबी कुछ पढ़ी लो, दहशतगर्द तंजीमों तो किनको कहते हैं कुछ समझ लो। ना तुम्हें किसी चीज की समझ है ना कुछ और है। इमरान खान और पीटीआई से इतना खौफजदा हो गई हो कि भुखला गई हो। असल तो दहशतगर्दी अगर किसी सियासी जमात ने की है तो तुम्हारी डैडी पाइनएप्पल डैडी ने की है। आपको तो कभी ना जमहूरियत की फिक्र है, ना आपको कभी इंसाफ की, ना आपको कभी कानून की बालादस्ती समझ आई है। सरबराह पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इमरान खान को निशाने पर रख लिया। कहा यह शख्स पार्टी कारकुनों को ढाल बनाकर कानून से भाग रहा है। इमरान खान ने लाहौर को नो गो एरिया बनाया है। अदालतों में पेश होने के नाम पर जत्थे लेकर अदालतों पर हमले कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि इमरान खान ने कानून को अपने हाथ में लिया हुआ है। इमरान खान बैरूनी एजेंडे पर कारबंद है। किस तरीके से अमेरिका, यहूदी लॉबी, उनकी बड़ी अहम शख्सियतें वो इस वक्त इमरान खान के लिए मुतहर्रिक हैं। और हमारा जो मौक़िफ़ है कि ये गैर मुल्की एजेंट है, यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ उसका एजेंडा है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ। हम मैदान जंग में है इसके खिलाफ और पाकिस्तान को बचाएंगे, मुल्क को इंशाअल्लाह अज़ीज़ बचाएंगे। इस किस्म की साजिशों से, इस किस्म के नजरिए से, इस किस्म की सोच से अमेरिका के खिलाफ निकला है। मैं अमेरिका से आज़ादी चाहता हूँ। सारे अमेरिका वाले जो है इसकी हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान ड्रामे मचाते हैं, सुबह एक बयान शाम को दूसरा बयान। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की एफआईआर काट रहे हैं, ऐसे ऑफिसर्स और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।